सीधे बैठें, आंखें बंद करें, आराम से कंफर्टेबल। ओम सहना भवतु, ये मंत्र बोलेंगे। इनहेल करें। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आईज। नमस्ते, हरे कृष्ण। मंत्र के साथ आप अपना माइक भी ऑन कर सकते हैं, जब मंत्र पढ़ें बाद में ऑफ कर सकते हैं। और कैमरा भी चाहे तो, अगर किसी किसी को कंफर्टेबल है तो कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले कल हम थोड़ा चर्चा कर रहे थे आशा जी और ज्योति जी से कि ये मंत्र का हम मीनिंग, बहुत अच्छा मंत्र है ये। और इसको आप किसी भी, जब आप टुगेदर कोई एक्टिविटीज कर रहे हो तो उस एक्टिविटीज के साथ इस मंत्र को बोल सकते हैं। जैसे चाहे योग कर रहे हो, चाहे खाना खा रहे हो, या कोई भी गेट टुगेदर कर रहे हो, या साथ में घर के मेंबर हो, गुरु हो, शिष्य हो, स्कूल हो, कक्षा इसका स्टार्ट करने से पहले इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मंत्र वैदिक मंत्र है और बहुत ही अद्भुत मंत्र है। आज इसका रहस्य थोड़ा खोलने जा रहे हैं, क्योंकि साधारणतः इसमें आपको छोटी छोटी बातें मिलेंगी। जब आप मीनिंग देखेंगे इसका तो प्रॉपर मीनिंग तो मिल ही जाता है, लेकिन वो एक स्मॉल उसमें रहता है, मतलब शब्द के साथ ही रहता है, लेकिन इसके गूढ़ रहस्य नहीं खुल पाते। तो आज इसके गूढ़ रहस्य खोलने जा रहे हैं। इसमें साधारणतः तो यही समझा जाता है कि साधक, जो भी साधक है या गुरु शिष्य परंपरा में, इसको हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो हम हैं और हमारे गुरुदेव हैं, ओम सहनावतु, हम और हमारे गुरुदेव सदा सर्वदा साथ साथ रहें। मतलब मैं कभी भी अपने गुरु से बिछड़ू नहीं। यहाँ बिछड़ने का मतलब शारीरिक बिछड़ना नहीं होता। यहाँ बिछड़ने का मतलब है स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप से, या विचारों के रूप से, या किसी भी तरह से ऐसा माहौल ना बने, ऐसा सर्कमस्टेंसेज ना आ जाएं कि मैं और मेरे गुरुदेव में दूरियां बन जाएं। तो हम साथ साथ रहें और एक साथ ही हम, गुरु के साथ ही शिष्य ये प्रार्थना कर रहा है कि एक साथ ही हम, मैं और मेरे गुरु, जो सिद्धि रूप ऐश्वर्य है, जो सिद्धियां हमको ईश्वर के साथ सानिध्य में रह के मिली है, ईश्वर के प्रेयर करने से मिली है, योग करने से मिली है, उनको साथ साथ भोगे। मतलब हम जब साथ में रहें गुरु और शिष्य, तो हम साथ में ही जितने भी हमको सिद्धि रूप ऐश्वर्य मिले हैं, ऐश्वर्य का मतलब, गुरु शिष्य के बीच में ऐश्वर्य का मतलब ज्ञान होता है, विज्ञान होता है। ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान होता है, आध्यात्मिक प्रगति होती है, योग होता है, तप होता है, बल होता है। इस तरह की चीजों को ऐश्वर्य कहा जाता है। सांसारिक रूप से तो ऐश्वर्य ऐशो आराम, महल, घर, गाड़ी, इसको बोला जाता है, लेकिन यहाँ ऐसे ऐश्वर्य की बात नहीं की जा रही है। और हम एक साथ ध्यान करें, एक साथ ज्ञान प्राप्त करें, गुरु से हम ज्ञान प्राप्त करें, विज्ञान रूप जो ऐश्वर्य है उनको हम भोगें, और एक साथ ही हम ओम तेजस्वी नाम धी तमस्तु, तेजस्वी बने, ओजस्वी बने, हमारे अंदर तेज आए, गुरु का तेज हमारे अंदर आए, भगवान का तेज हमारे अंदर आए, हम ओजस्वी बने, हमारा ओज चारों तरफ फैले, हम इतने ओजस्वी बने। तो यहाँ पर ये अर्थ बताया जाता है इस मंत्र का। लेकिन यहाँ इसको थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इस मंत्र के अर्थ के साथ। इसका अर्थ होना चाहिए, जैसे आप परिवार के साथ भी हैं, तो हम कामना करें कि हमारे परिवार के सदस्य हमेशा साथ साथ रहें।
और हम में कभी भी ऐसी दूरी ना बन जाए जो विचारों की दूरी होती है, जो हमारे कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम में फिजिकल के अलावा जिनसे भी हम कनेक्ट रहते हैं, जिन विचारों से, जिन भावनाओं से, जिन आध्यात्मिक गुणों से, जिन मतलब जो प्यार से, वो सारी दूरी ना बन पाए। तो ऐसे साथ साथ हम रहें घर परिवार में भी। लेकिन यहाँ और आगे इसको बढ़ेंगे जब हम गुरु की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि गुरुदेव अपनी साधना करें और उनकी आज्ञा से मैं उनके द्वारा बताई गई साधना करूं और हम एक साथ रहें। इसका अर्थ यह लेना चाहिए। और गुरुदेव मुझे स्वीकार भी करें, मतलब एक तो गुरुदेव अपनी साधना करें, उसमें मैं कोई व्यवधान न डालूं, और उनकी आज्ञा के द्वारा बताई गई उनकी हर आज्ञा का मैं पालन करूं, और उनकी आज्ञा के द्वारा बताई गई साधना मैं करूं, और हम एक साथ रहें और गुरुदेव मुझे हमेशा स्वीकार करें। जैसे परिवार में भी ये बात करें कि परिवार के लोग भी हमको स्वीकार करें और हम परिवार के लोगों को स्वीकार करें। हम बड़ों की आज्ञा में रहें, बड़ों की आज्ञा का पालन करें, और जो बड़े कहें उनकी आज्ञा को हम सिरोधारी मान के उनकी आज्ञा का पालन करें। और यदि कुछ ऐसा गलत लगता है तो उसका हम बताएं कि मैं इस तरह का विचार रखता हूं। तो इस तरह से सद्भावना के साथ रहने की बात की गई है। इसमें सहनो भुनक्तु का मतलब होता है कि यहाँ एक साथ हम ऐश्वर्य को भोगे। कौन से ऐश्वर्य हैं? वो भगवान के कौन से ऐश्वर्य हैं? जैसे दिव्य रस। गुरु शिष्य कैसे ऐश्वर्य भोगेगा? या परिवार में भी ऐश्वर्य भोगने की जो बात की गई है, वो प्यार की, सद्भावना की, रेस्पेक्ट की, संस्कारों की और अपने गुणों की, ऐसे ऐश्वर्य और ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए उनसे प्राप्त होने वाले ऐश्वर्यों का भोग की बात की गई है। इसी तरह से गुरु शिष्य में जो बात की गई है वो है कि दिव्य रस हम भोगें, दिव्य स्पर्श हम भोगें, दिव्य गंध हम भोगें, दिव्य श्रवण होता है, दिव्य तेज होता है। ये सब क्या है? ये ब्रह्म के दिव्य ऐश्वर्य हैं, जो ईश्वर के ये दिव्य ऐश्वर्य हैं। मतलब भगवान के जो ऐश्वर्य होंगे वो ऐसे साधारण नहीं होंगे, वो दिव्य अति दिव्य होंगे। तो हम दिव्य अति दिव्य उनके रसों का पान करें, उनके स्पर्श का पान करें, उनके स्पर्श गंध का पान करें। कि हमको कभी कभी ऐसी मेडिटेशन में, ध्यान में ऐसी उनकी खुशबू आती है, ऐसे उनका मतलब वो दिखता है कि ये कहाँ से गंध आ रही है। तो इस तरह के तेजों को हम भोगे। और ब्रह्म का तेज ही यहाँ पे क्या है? दिव्य तेज है। ब्रह्म का जो तेज होता है, जैसे भगवान ने जब दर्शन दिए विराट रूप के दो जगह पे, एक धृतराष्ट्र के दरबार में, तो उसको कुछ ही लोग देख पाए, सभी लोग की आंखें चौंधिया गई। क्योंकि जो साधक होते हैं, जो सिद्ध होते हैं, जिनके अंदर वो क्वालिटी होती है कि वो भगवान को देख भी पाए, ऐसी आंखें होनी चाहिए। आपके अंदर ऐसी आंखें तब आएंगी जब आप भगवान को समर्पित होते हैं, भगवान की शरणागति होते हैं। तो जब भगवान प्रस्तुत होते हैं तो उनका इतना तेज होता है कि हमको झिलता नहीं है। तो इसलिए धृतराष्ट्र के दरबार में भी सिर्फ कुछ लोगों को, जैसे पितामह भीष्म को और कृपाचार्य को, द्रोणाचार्य को, ठीक है, ऐसे लोगों को ही, जो दिव्य अति दिव्य लोग थे, वही दिव्य तेज को सहन कर सकते हैं। तो जो ब्रह्म का तेज होता है, यहाँ दिव्य तेज का मतलब यही है। और उसका जो निर्गुण निराकार रूप है वही दिव्य रूप होता है। और उसका जो आनंदमय कोश का जब खुलना होता है, जब इंसान का आनंदमय कोश खुलता है, ब्लिस फॉर्म खुलती है, ब्लिस बॉडी खुलती है, तब एक ईश्वर का दिव्य स्पर्श होता है। ये क्या है? ये है ऐश्वर्य। रियल में ऐश्वर्य इनको कहा जाता है। और जो ज्ञान समाधि जब लग जाती है किसी गुरु की, किसी शिष्य की, तो वही दिव्य रस है। तो शिष्य ने हमेशा मतलब यही बात की है। तो एक तरह से मानो वो हंसी भी की है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुदेव ही सिर्फ दिव्य रस और दिव्य तेज, दिव्य रूप और दिव्य गंधी का अनुभव कर रहे हो और मुझे अनुभूति नहीं करा रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सिर्फ शिष्य ये ना सोचे कि ये गुरुजी ही दिव्य रसों का अनुभव करते हैं, दिव्य तेज का अनुभव करते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर शिष्य में गुण होते हैं, शिष्य के अनुसार, जैसे अर्जुन में पाए गए गुण आपने देखे, और भगवान ने उनको दिव्य
रस देना शुरू कर दिया, दिव्य स्पर्श देना शुरू कर दिया, दिव्य रूप उन्होंने दिखाया अपना, तो वो शिष्य के आधार पे दिखाया। तो शिष्य में यदि ऐसे गुण होते हैं तो गुरु कभी भी अकेला नहीं भोगता। इसी तरह परिवार में भी हमको ऐसे ही दिव्य रस, दिव्य स्पर्श, दिव्य तेज, चाहे हमारे माता का सानिध्य हो, हमारे पिता का सानिध्य, हमारे बड़े भाई का, बड़ी बहन का, पत्नी का, पति का, ऐसे सानिध्य में दिव्यता देखनी चाहिए, दिव्य स्पर्श देखना चाहिए, दिव्य तेज देखना चाहिए, और उसको वही ऐश्वर्य है, वही भोगने की बात की गई है यहाँ पे। तो जब भी हम घर में मंत्र पढ़ते हैं, परिवार में मंत्र पढ़ते हैं, खाने के समय मंत्र पढ़ते हैं, तो उससे मतलब यही होता है कि जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं वो ईश्वर को समर्पित करके कर रहे हैं, और उसमें ईश्वर का दिव्य रस हो जाए, दिव्य तेज हो जाए, दिव्य गंध हो जाए, वही हम स्वीकार कर रहे हैं। तो इस मंत्र का ये गूढ़ता से इसको आगे बढ़ते हैं। तो प्रभु, तो इसलिए प्रभु हमें प्रेरणा करें कि हम को ये सारी अनुभूति कराए। सहवीर्य करवावह, सहवीर्यम करवावह, वे तो अनंत सामर्थ्यवान है, ईश्वर और गुरु, गुरु भी और ईश्वर भी अनंत 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 सामर्थ्यवान होते हैं, और वे सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। लेकिन मैं क्या कहूं, मैं शिष्य रूप में होके मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा बहिर्मुख रहता हूं, मैं बाहर की तरफ देखता हूं, अंदर कभी जाता ही नहीं हूं। तो मैं नहीं चाहता वे मेरे साथ ऐसा न करे, मुझे ऐसा ज्ञान दे और मुझे सदा सर्वदा के लिए अंतर्मुखी बना दे, जैसे वो खुद अंतर्मुखी है। क्योंकि मेरे गुरु और मेरे जो ईश्वर हैं वो सदा सर्वदा अंतर्मुखी रहते हैं, इतने सामर्थ्यवान है, इतने अनंत सामर्थ्यवान है कि वो मुझे भी अंतर्मुखी बना सकते हैं, मुझ पे भी कृपा कर सकते हैं। तो उसकी मैं मांग कर रहा हूं, वो है सहवीर्यम करवावह, कि जो सामर्थ्यवान है दूसरों को भी सामर्थ्यवान बनाए। मतलब यदि घर में कोई एक सामर्थ्यवान है, एक भाई, तो दूसरे भाई को भी सामर्थ्यवान बनाए। एक पिता सामर्थ्यवान है तो पुत्रों को सामर्थ्यवान बनाए, माता सामर्थ्यवान है तो पुत्रियों को, उनको बाकी पुत्रों को सामर्थ्यवान बनाए, अपने आस पड़ोस को सामर्थ्यवान बनाए, ताकि आप पे ऐसा एक मतलब ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त हो कि आप और सामर्थ्यवान बनते चले जाएं। तो उनको भी हमको भी उसी तरह से अपने परिवार में भी, साथ में रहने में भी, सब में ये करना चाहिए। मतलब ये मंत्र हर जगह पे आप यूज करें और प्रयोग करें, और सुबह उठते ही तो इसको जरूर बोलें, ठीक है। बाहर निकलते हुए घर से तो जब बोलें, घर में एंट्री करते हुए तब बोलें, पहला खाना खाएं तब बोलें, पहला पानी पिए तब बोलें, तो ऐसे सोते हुए बोलें। तो 5-6 बार ये हो जाता है। इस मंत्र को आप हमेशा बोलें। ये वैदिक मंत्र है और दिव्य मंत्र है। ओम, और इसके बाद है तेजस्वी नाम धीतमस्तु। हे प्रभु, उन्होंने कहा शिष्य ने, हे प्रभु, जो गुरु है वे अपने जैसा ही हमें तेजस्वी बना दे। जितने तेजस्वी हमारे गुरुदेव हैं, जितने अनुभूति हमारे गुरुदेव की है, और जितने तेज हमारे गुरुदेव के अंदर ईश्वर के द्वारा आया है, उतना ही तेज हमको भी बनाए। हम ये कामना करते हैं। जैसे पूरे संसार में, जो पूरा संसार है, जब मैं गुरुदेव को देखता हूँ, जब मैं ईश्वर को देखता हूँ, तो मुझे पूरा संसार क्या लगता है, वो तेजहीन लगता है, उसमें तेज नहीं दिखाई देता। तो जैसा उनमें तेज है ऐसा ही तेज मुझको भी प्राप्त हो, और मां विद्विषावह। लेकिन हे प्रभु, कामना कर रहे हैं प्रभु से कि ऐसा काम कभी मुझसे ना कराना, ऐसी कृपा करना, गुरुदेव के से ऐसी कृपा करवाना कि कभी भी भविष्य में, वर्तमान में और भूतकाल में कोई मुझसे ऐसी गलती ना हो जाए या हुई हो जिससे मुझसे दुर्व्यवहार हो जाए अपने गुरु के प्रति, अपने संबंधियों के प्रति, अपने माता के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने बड़े भाई के प्रति, बड़ी बहन के प्रति, छोटों के प्रति, बड़ों के प्रति। ऐसी कोई दुर्व्यवहार ना हो जाए कि उनके अंदर कोई ऐसा द्वेष आ जाए, कोई दूषित संस्कार मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे चित्त में प्रवेश न कर पाए। तो इस तरह की कामना, इस तरह की कह सकते हैं कि प्रार्थना की गई है भगवान से कि भगवान हमको ऐसा कभी द्वेष न करें और ऐसा कभी न बना दे कि मेरे गुरु मुझसे विरोध करने लगे, या
विरोधिता आ जाए। तो हे भगवान, हे जगतपते, सदगुरु को शिष्य से कभी उदासीन होते नहीं देखना चाहिए, मतलब उदासीन नहीं होना चाहिए, और शिष्य को सदगुरु से विरोध करते नहीं देखना चाहिए। मैं ना ऐसा देखूं और ना ऐसा अनुभव करूं। तो ये सारे चीजें, अतः मेरे गुरुदेव मेरे मध्य ऐसा व्यवहार ना हो कभी भी। तो यही अपने परिवार के साथ भी सोचना है, मतलब ये सभी के साथ, इसमें स्पेशली गुरु का नाम नहीं आया है, लेकिन क्योंकि गुरु के साथ ये बोला गया हमेशा मंत्र, इसलिए गुरु का जिक्र किया गया है। तो इसके बाद ओम शांति शांति शांति। तो हमारे जो दुख हैं, दैहिक दुख, दैविक दुख, भौतिक दुख, ये तीनों दुख जो हैं, इनसे हमको पार करें, इनसे हमको बचाए रखें। तो ये इस मंत्र का अर्थ है। तो इतना गूढ़ अर्थ इस मंत्र का आप समझ सकते हैं। ये गुरुदेव के द्वारा एक्सप्लेन किया गया मंत्र है, हमारे सदगुरुदेव, तो उनके द्वारा ये एक्सप्लेन किया है। तो बहुत ही सुंदर इसकी व्याख्या आपने सुनी है। इसको उतारें, अपने मन में उतारें और अपने जीवन में उतारें, और परिवार में इसी तरह की सद्भावना, इसी तरह का प्यार, इसी तरह का एक लगाव, और गलतियों को सुधारना, उनको माफ करना, और एक ऐश्वर्य जिसको बोलते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जब संबंध अच्छे होते हैं तो संबंध अच्छे होने का अपने आप में एक अनुभव होता है। अपने आप वो ना पैसों से आ सकता है, ना किसी संपदा से आ सकता है, ना किसी प्रॉपर्टी से आ सकता है, ना किसी चीज से आ सकता है। लेकिन जब संबंध, पैसा होने के ना होने के बाद भी, गरीबी में भी, जब संबंध अच्छे होते हैं अपने साथियों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति, अपनी माता पिता के प्रति, तो एक अलग ही दिव्य अनुभूति होती रहती है, एक अलग ही दिव्य रस का अनुभव होता है, एक अलग ही दिव्य तेज का अनुभव होता है। तो वो अनुभव हमारा बना रहे। ठीक है, तो ये है मंत्र की व्याख्या। तो यहां आगे चलते हैं, अब भगवान के पास चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता में। तो पहले श्लोक में जो 12वां श्लोक आपको बताया था, क्योंकि 11वें श्लोक से और 11वें श्लोक से भगवान ने ब्रह्म ज्ञान देना शुरू किया था, और भगवान ने बोला था कि तू क्यों सोचता है, तू पंडितों जैसी बात तो कर रहा है, लेकिन तू पंडित है नहीं। क्योंकि पूरा शास्त्रार्थ के हिसाब से अर्जुन ने पूरा उसको एक्सप्लेन किया था, और युद्ध से बचने की कोशिश की थी, और भगवान को ज्ञान देना शुरू किया था। और इससे धृतराष्ट्र भी बड़े खुश हुए, और उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो ऐसी बात की है अर्जुन ने, मेरे पुत्र अनुज ने, अर्जुन ने, कि इसकी तो काट अब भगवान के पास भी नहीं है, तो माधव क्या काट कर पाएंगे, अब तो युद्ध नहीं होगा। तो इतने खुश हो गए थे वो। तभी भगवान ने उनको डांटना शुरू किया, अर्जुन को। ठीक है, तो भगवान ने यहाँ न त्वेवाहम, जो पहला श्लोक है, जातु नासम, भगवान मानो कह रहे हो कि यह शरीर भी पूर्व में इस रूप वाला नहीं था, भविष्य में भी नहीं रहेगा, आगे और पीछे की तो बात क्या करनी, जैसा वर्तमान में है कुछ काल के बाद वैसा भी नहीं रहेगा। मतलब जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, इस शरीर में हर एक क्षण बदलाव होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो जो परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पहले भी नहीं था ऐसा, और आगे भी नहीं रहेगा। तो ऐसे में इसकी बात क्या करनी। तो अर्जुन ने सोचा कि अर्जुन मन ही मन सोच रहे हो जैसे कि ये क्या कह रहे हैं माधव, कुछ ही दिन में शरीर का क्या हो जाएगा। तो ये अपने आप मन में सोच रहे, लेकिन भगवान तो मन की बात भी जान लेते हैं। और भगवान ने जैसे ही मन की बात जानी अर्जुन की, तो उन्होंने कहा, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राधिधीर्यस्तत्र न मुहति। कि जिस प्रकार जीवात्मा की, जैसे जीवात्मा होती है, जो हमारे अंदर जीवात्मा है, उसकी शरीर में बचपना, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही जब ये जीवात्मा शरीर को छोड़ देती है, उसके उपरांत शरीरों की, अन्य शरीरों की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने कहा, है पार्थ, इन गुरुजनों का, जो हमारे सामने गुरुजन खड़े हैं, पितामहों का शरीर जब
बच्चा था और बच्चे से जवान हुआ, जवान से बूढ़ा हुआ। तो जब उस वक्त तुमको मोह नहीं हुआ, तब तुम रोए नहीं, क्योंकि बदलाव तो तब भी हो रहा है। भगवान ने कहा कि जितने भी ये पितामह और गुरुजन खड़े हैं, रिश्तेदार खड़े हैं, इन सब का शरीर पहले छोटा था, पहले नहीं था, फिर आया, फिर आने के बाद शरीर बच्चा बना, बच्चे के बाद थोड़ा बड़ा बना, फिर युवावस्था आई, फिर जवान हुआ, जवान से बूढ़ा हुआ, बूढ़े से फिर ऐसी स्थिति आई है। तो जब उसमें उस वक्त तुम तो रोए नहीं हो, लेकिन जब यह शरीर मरने वाला है और उस मरण अवस्था को प्राप्त होने वाला है, तथा मर के भी जन्म दोबारा से पुनः जन्म लेने वाला है, दोबारा से फिर बच्चा बनने वाला है, दोबारा से फिर जवान होने जा रहा है, तो तुम रो रहे हो। तो इतने विकल क्यों हो रहे हो, ऐसा क्यों है? तो ऐसा तुमको मोह क्यों आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि कृष्ण जी ने कहा, भगवान ने कहा, हे पार्थ, सच पूछो तो जैसे तुम रो रहे हो, ऐसे तो मुझे रोना चाहिए, मुझे विकल होना चाहिए, मुझे मोहित होना चाहिए था, किंतु मुझे तो ये सब कुछ नहीं हो रहा है। क्यों होना चाहिए था भगवान को? भगवान को इसलिए होना चाहिए था क्योंकि भगवान की नारायणी सेना सामने विपक्ष में खड़ी है, और भगवान उस सेना के की आत्मा है। तो भगवान के तो सारे बच्चे वही हैं, तो भगवान के सारे सेना में सारे, भगवान ने बोला कि देखो सेना में सारे मेरे स्वजन ही हैं, मेरे भी बाल बच्चे हैं, केवल तुम्हारे बाल बच्चों से और तुम्हारे स्वजन से मेरे बाल बच्चों में कोई कमी तो है नहीं कि तुम्हारे स्वजन और तुम्हारे बाल बच्चे ज्यादा अच्छे हैं। मेरे भी तो सामने खड़े हैं, मैं भी तो, जब वो युद्ध होगा तो वो भी तो मरेंगे, तो तुमसे ज्यादा तो विकल मुझे होना चाहिए था, कई गुना ज्यादा मेरी सेना वहां पे खड़ी। तो इसलिए, लेकिन तुम रोना रो रहे हो और मैं शमशान खड़ा हुआ हूं, मैं एकदम आराम से देख रहा हूं, ठीक है? तो तुम लोगों की जो माताएं हैं, बहू बेटियां हैं, विकल हो जाएंगी, तो क्या हमारी माताएं बहन बेटियां विकल नहीं होगी? क्या उनको परेशानी नहीं होगी? तो ये कैसी विडंबना कि तुम अपना अपना देख रहे हो और मेरा वहां देख नहीं रहे हो, क्योंकि सेना तो सारी मेरी खड़ी है उधर की तरफ। तो तुम तो बड़े माँ बहन बेटियों की चिंता करने वाले हो गए, और तुम्हारे पितर अपने लोक से क्या करेंगे? नरक चले जाएंगे, और मेरे पितर वहीं रह जाएंगे, तुम ये सोच रहे हो। तो हे पंडित, इन सब विषयों में मोहित होने वाला नहीं होता। कोई भी जो पंडित व्यक्ति होता है, जो विद्वान व्यक्ति होता है, जो इन रहस्यों को समझता है, वो इन चीजों से मोहित नहीं होता। तो तुम्हारे द्वारा जो जो मतलब अब देखेंगे कि सारथी समझने वाला, समझा जाने वाला, और तुम्हारे ही द्वारा गुरु माना जाने वाला जो धीर पुरुष है, वो तुम्हारे रथ पर बैठा। कम से कम इसकी ओर तो देखो। मतलब भगवान अपने आप को बोल रहे हैं कि ऐसा है कि जो सारथी तुमने बनाया मुझे, और सारथी के बाद तुमने गुरु बनाया, और इतना मैं धीर हूं, इतना मैं धैर्यवान हूं, इतना मैं शांत हूं, और रथ पे बैठा हुआ हूं, कम से कम मेरी तरफ तो देख। लेकिन उस जो धीर पुरुष सत्यवादी महाराज महात्मा युधिष्ठिर को तो देखो, जो मतलब चलो मुझे नहीं देख रहे, उसको तो देखो, जो जानते थे कि मेरे साथ छल करने के लिए जुआ खेलने जा रहा है दुर्योधन, तो भी धैर्य पूर्वक उन्होंने जुआ खेला और अपनी पराजय स्वीकार करी, और अब वे धैर्य पूर्वक ही युद्ध के लिए खड़े हैं। लेकिन तुम में इतनी बेचैनी कहां से आ रही है? तुम इतने विकल क्यों हो रहे हो? तो इस मंत्र के द्वारा भगवान यही बताना चाह रहे हैं। भगवान मानो कह रहे हैं कि जिस प्रकार आप बच्चों को जवान और जवान को बूढ़ा नहीं कर सकते, आप ना तो बच्चे को जवान कर सकते, खुद क्या बच्चा हुआ और उसको अपने हिसाब से जवान कर दोगे, न जवान से किसी को बूढ़ा कर सकते। और उसी प्रकार माता पिता, बाल बच्चे, भाई बांधव, जितने भी हित मित्र हैं, उनके स्वभाव को, उनके जीवन को, उनके सुख दुख को और उनके हंसने रोने को भी आप नहीं बदल सकते। जैसा बच्चे को आप नहीं जवान कर सकते और जवान को बूढ़ा नहीं कर सकते, यह आपके हाथ में नहीं है। इसी तरह से आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उनके स्वभाव को नहीं बदल सकते आप, उनके जीवन को नहीं बदल सकते, ठीक है? थोड़ी हेल्प कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जो उनका
प्रारब्ध है, जो उनका कर्म है, जो उनके विचार हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, उनको तो आप नहीं बदल सकते, और उनके सुख दुख को भी ज्यादा नहीं बदल सकते, उनके हंसने रोने को भी नहीं बदल सकते। भले ही आप साथ में रहें, लेकिन जब उनके शरीर में कोई बीमारी आने वाली होगी तो होगा ही होगा, वो तो रोग होगा ही होगा, वो तो आएगा ही आएगा, आप नहीं रोक सकते। हाँ, आप ठीक करवाने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। यदि उनके पास गरीबी आने वाली होगी तो वो आएगी आएगी। आप देखेंगे कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बड़े बड़े एक्टर्स भी हैं, बड़े बड़े लोग भी हैं, एक भाई बहुत अमीर है, एक भाई बहुत गरीब है। तो ऐसा नहीं कि वो उसको पैसे नहीं देता है, लेकिन वो उसको अमीर नहीं बना सकता, क्योंकि उसके प्रारब्ध में, उसके कर्म में ऐसा नहीं रहा। तो ऐसे बहुत उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो भगवान उसी की बात कर रहे हैं कि जब तुम उस तरह की चीजों को नहीं बदल सकते, कोई गरीबी आएगी उसको नहीं रोक सकते, तो भी यह विचार करना चाहिए कि वह जब आप उनके साथ रहते हैं तो क्या कर लेते हैं, जब उनके साथ हो तो क्या कर लेते हैं, क्या करेंगे, सिर्फ मुंह मीठी बात कर पाएंगे, या उनको सांत्वना दे पाएंगे, उनको धैर्य दे बैठा पाएंगे, या थोड़ी आर्थिक रूप से हेल्प कर सकते हैं। लेकिन मुंह मीठी बात करने से एकमात्र केवल उस जीवात्मा के, जिसे आप स्वजन मान बैठे हैं, उसके झूठे और अस्थायी अहंकार की तृप्ति हो जाती है कि हाँ चलो कोई ना कोई तो है, और फिर वो बोलता फिरता कि यार मेरा तो भाई बहुत ध्यान रखता है, मेरे पिता बहुत ध्यान रखते हैं, मेरा ये बहुत ध्यान रखता है, लेकिन वो आपके जीवन के प्रारब्ध को नहीं बदलता, नहीं बदल सकता, और कुछ नहीं होता। तो इतने ही मात्र से आपको सदा सर्वदा के लिए शांति मिली, उसको नहीं मिल पाई। आपको मिल जाती कि हाँ मैंने मदद की है, मैंने हेल्प की है। कितने लोग खाना खिलाते हैं लोगों को, कितने लोग पैसे बांटते हैं, कितने लोग दान देते हैं, सारी कंपनीज दान देती हैं। उनको लगता है कि उनको तो शांति मिल जाती है, लेकिन वो तो फिर ऐसे कैसे ही रहते हैं, कभी भी वो ऐसा बदलाव नहीं आता उनमें। तो उसके लिए तो खुद मरना मिटना पड़ता है, खुद एक मेहनत करनी पड़ती है, खुद अपने कर्मों को सुधारना पड़ता है। तो आप यहाँ साधना भूमि में जो भी साधना करते हैं, भूमि में यहाँ आकर आप मैं की खोज कर रहे हैं, जो मैं स्वजनों की आत्मा है। तो सब में जो क्या है, जो भगवान रहस्य बताना चाह रहे हैं कि देखो सबके अंदर मैं ही विद्यमान हूं, और उसी की खोज करने के लिए ये सब प्रयासरत रहते हैं, जितने भी साधक जन रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं। और तुम इन चीजों को इधर उधर की बात ना करके देखो कि साधक जो भी लोग हैं, जितने भी साधक होते हैं, वो समझे इस बात को, जो भगवान के शरणागति हैं या भगवान के को चाहते हैं, भगवान को तो मतलब जीव पाना चाहते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। कि जैसे महात्मा अर्जुन के रथ पर दुर्योधन और शिशुपाल ने क्या कहा, ग्वाला कहा गया, कंस के द्वारा क्षुद्र बालक कहा गया भगवान को। और वही बांसुर की तान पर जो भगवान है, वही केदार और ख्याल राग गाते हैं, और उसी राग से गोपियां और गोप बेसुध हो जाते हैं, जोगी हो जाते हैं, तपी हो जाते हैं, तपस्वी की आत्मा बन गए हैं वो भगवान। और अब अपनी ही नारायणी सेना, जो अपनी नारायणी सेना रूप है, स्वजनों के विपक्ष में खड़ी है। उसी में वाणी द्वारा जो आत्मज्ञान स्वरूप है, दिव्य गंगा बह रहा है भगवान, तो वही फिर सब ओर से ब्रह्म विद्या रूप जो राग है, क्यों न उसको लेकर उसी तरह के हम राग अलापने का प्रयास करें, क्यों ना हम उस ब्रह्म विद्या रूप ज्ञान को प्राप्त करें। तो इसी मंत्र में, तीसरे मंत्र में भगवान, जो ये भी थर्ड मंत्र था, भगवान हमको आत्मसात करके हमारे अंदर एक अपने अंदर को उतार के उस राग की कितनी गहराई है उसमें उतारना चाहते हैं। तो यही है कि इसमें दिव्यता बरस रही है, और उसको हम आत्मसात करें, न कि इधर उधर की बातों में जाएं। ये साधकों के लिए आ जाता है। लेकिन यहां जब आप देखेंगे कि महात्मा अर्जुन ने सोचा कि यह ज्ञान और योग रूप राग इतना दिव्य है, इतना दिव्य है, तो इसे गाने में कठिनाई क्यों और कैसी,
भगवान मतलब अर्जुन सोच रहे हैं ये बात, जबकि भगवान कह रहे हैं कि इसको तो सभी गा सकते हैं। और इस कौतूहल पर, जब अर्जुन के मन की बात जान ली भगवान ने, इस कौतूहल पर फिर भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमपान येनो नित्यान स्थान तितिक्षस्य भारत है कौन्तेय। उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा, जब उनकी मन की बात जान ली तो उन्होंने कहा कि हे कौन्तेय, सर्दी गर्मी सुख दुख ये जो होते हैं, ये इंद्रियां तथा इंद्रियों के विषय, मान सम्मान तथा माता पिता बाल बच्चे एवं अन्य स्वजन, ये सभी प्रकृति के ही अंग उपांग हैं। ये मतलब सब प्रकृति की चीजें हैं, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, सुख हो, दुख हो, और इंद्रियों, जो इंद्रियां विषय ग्रहण करती हैं वो हो, मान हो, सम्मान हो, अपमान हो, माता हो, पिता हो, बाल बच्चे हो, और बाकी स्वजन भी हो, ये सब क्या है? ये प्रकृति के ही हिस्से हैं, प्रकृति के ही पार्ट हैं, प्रकृति के ही अंग उपांग हैं और आने जाने वाले हैं। ये कभी एक जगह ठहरते नहीं है, मतलब ये आते जाते रहते हैं, ना हमेशा सदा गर्मी रहती, ना सदा सर्दी रहती, ना सदा दुख रहता, ना सदा सुख रहता। इंद्रियों के विषय भी सदा नहीं रहते, सदा माँ बाप नहीं रहते, बाल बच्चे नहीं रहते, स्वजन भी सदा नहीं रहते, आते और जाते रहते। तो हे भारत, उन्होंने भारत कहा बाद में, जब लास्ट में जब श्लोक में आया है, तो हे भारत, इस अनित्य विषय में जो नित्य नहीं है, अनित्य विषय का मतलब जो नित्य नहीं है, जो नित्य है उसके विषय में तो सोच नहीं रहे, लेकिन जो अनित्य है हम उसके विषय में सोचते रहते हैं। पदार्थों के रूपांतरित होने में तुम चिंतित मत हो। जो पदार्थों का परिवर्तन हो रहा है, पदार्थों का रूपांतरण हो रहा है, तो उसमें तुमको चिंता नहीं करनी, बल्कि धैर्य के साथ इनके द्वारा होते हुए उत्पातों को सहन करो। पदार्थ क्यों कहा? क्योंकि प्रकृति का अंग हो गए ना, जितनी भी चीजें हो प्रकृति का पार्ट है, और प्रकृति का पार्ट पदार्थ होता है, फिजिकल चीजें होती है, तो उस पर ज्यादा चिंता नहीं करनी, क्योंकि वो तो उसका स्वरूप तो बदलने वाला ही है, बदलेगा ही बदलेगा, चाहे आप कुछ करें या ना करें, सोचें या ना सोचें, उतना तो बदल नहीं बदलना है। तो इस मंत्र में भगवान ने महात्मा अर्जुन को एक तो कौन्तेय कहा है और दूसरा भारत कहकर, जब दो बात कही है, पहले कौन्तेय कह दिया और फिर भारत कहा, तो दोनों कहकर क्या किया है कि मां कुंती और महात्मा भरत, मतलब भगवान के कहने के तरीके में ये रहता है कि वो जोड़ देते हैं उसके पूरे सिस्टम से किसी बात को, कि भाई देखो, मां कुंती के बारे में भी सोच और महात्मा भरत के बारे में सोच, जिनके नाम पर इस देश का नाम, आर्यवर्त देश को भारत कहा जाता है, महात्मा भरत के, तो उनका भी भगवान ने स्तवन किया, उनका भी एक तरह से स्मरण किया है, उनका भी एक तरह से कह सकते हैं कि पूजा पाठ की है, उनको मतलब आदरणीय माना है, क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे तुम्हारी माँ, मतलब मेरी बुआ, भगवान ने कहा कि तुम्हारी माँ और अर्थात मेरी बुआ को देखो कि उसने कितने प्रकृति की मार को सहन किया है। अपने धर्मात्मा पति पांडु को जो प्रकृति की मार से पीड़ित हुआ, धैर्य पूर्वक मरते हुए देखा, और मन ही मन अपने दिव्य सूर्य पुत्र कर्ण को सूत पुत्र होते देखा। तुम लोगों के साथ धृतराष्ट्र और दुर्योधन का अत्याचार होते देखा, और अब धैर्य के साथ इस धर्म युद्ध के परिणाम को भी देखने की इच्छुक। जबकि वहीं जो मां गांधारी की आंखों में नींद नहीं है, वो बेचैन है, वो विकल है, वह रोते कलपते समय व्यतीत कर रही हैं, वो परेशान है कि मेरे 100 पुत्रों का क्या होगा, ये होगा, परेशान है, और मतलब लांछन देने वाली हैं भगवान कृष्ण को, सबको। किंतु जो मां कुंती हैं, वो तुम लोगों को मुझे समर्पित करके अपना योग निद्रा में सो गई है, मतलब वो शांत है, क्योंकि उन्होंने मुझे, आप लोगों को, सबको मुझे समर्पित कर दिया कि जो करेंगे ये नारायण करेंगे, जो नारायण करेंगे वो मैं स्वीकार कर लूंगी, तो इसलिए मुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं है। तो नारायण कभी जो भी करेंगे तो वो हमेशा सदा सर्वथा सत्य के लिए करते हैं, और मतलब नित्य के लिए करते हैं। तो ऐसा प्रेम पूर्वक वो प्रसाद पाती है।
तो और इसी तरह से अब मेरी जो अद्भुत युद्ध लीला है उसको देखने की प्रतीक्षा कर रही हूं। तो इसी तरह से उन्होंने हे भारत कह के भगवान अर्जुन को भगवान ने महार सूर्यवंशी राजाओं की बात याद दिलाई, क्योंकि जो भरत राजा थे वो सूर्यवंशी राजा थे, उनकी याद दिलाई, जिन्होंने अपने पिता भगवान ऋषभ देव के संन्यास लेने के बाद भी इस धरती को, पृथ्वी को वैकुंठ लोक बना दिया था। मतलब इस पूरी धरती में इतना स्वर्गीय आनंद बरसा दिया था कि उसको पूरा वैकुंठ लोक बना दिया। फिर भी उस समय वे आत्मज्ञान से संपन्न नहीं थे। फिर भी आप देखेंगे कि जो कुल ऋषि थे उनके वशिष्ठ, उनकी आज्ञा से उन्होंने राजधर्म को अत्यंत कठोरता से निभाया और अपनी प्रजा की वो आत्मा बन गए। जो राजा राजधर्म को, जो परिवार में जो बड़ा होता है, यदि अपने धर्म को शालीनता से और अत्यंत नियमों से, संस्कारों से निभाते हैं, तो जो उनके परिवार के सदस्य होते हैं या राजा की प्रजा होती है, वो व्यक्ति उनकी अपनी प्रजा की आत्मा बन जाता है। तो इसी तरह से आप देखेंगे जो जम्बू द्वीप का नाम ही भारत पड़ा है, दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से ही इसका भारत पड़ा है। तो उसमें उनकी शूरवीरता को आप क्यों गंवाना चाहते हैं? उन्होंने भी इस समय इस पृथ्वी पर ऐश्वर्य विभूति को संपन्न कर दिया था। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उन्हीं महात्मा राज ऋषियों के वंशज हो तुम, जिन्होंने कभी किसी काल में भी स्वजनों की ओर नहीं देखा, बल्कि संपूर्ण प्रजा की ओर देखा। और तुम उनके स्वभाव के ठीक विपरीत होकर युद्ध, जो इनको क्षुद्र मानवों की भांति अपने स्वजनों की चिंता करने लगे हो, जो तुमको ये शोभा नहीं देता। क्योंकि आपके पूर्वजों ने कभी भी स्वजनों को ना देखकर अपनी प्रजा को देखा और इस समाज को देखा, इस समाज के उद्धार को देखा। तो तुम क्यों अपने परिवारों के मुंह में चले गए हो, इन गुरुजनों के मुंह में चले गए हो? तो इसी तरह भी इसी आधार पर आप देखेंगे कि जो स्वामी विवेकानंद के सामने भी ऐसी स्थिति आ गई थी। एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपने घर परिवार की गरीबी से बहुत पीड़ित हो गए, और जब वो इतने पीड़ित हुए तो अपने गुरुदेव के पास आए और उन्होंने कहा, रामकृष्ण परमहंस से गुरुदेव थे उनके, उनसे कहा कि हे प्रभु, कम से कम मेरे परिवार की दीन दशा तो ठीक कर दो। तो उनके गुरुदेव ने कहा, स्वामी जी ने कहा कि जाओ काली माँ से मांग लो। काली माँ तो हमेशा सफेद वस्तु देती है, सफेद मतलब निर्मल वस्तु देती है, जो पवित्र वस्तु होती है। लेकिन तुम तो यहाँ काली वस्तु मांगने आए हो, तो मांगो, जाओ मांग लो। तो जब स्वामी जी विवेकानंद जी उनके पास जाते थे, लेकिन वहां काली माँ से बिना मांगे लौट आते थे। कई बार प्रयत्न किया, 2 बार 4 बार, लेकिन वो मांग ही नहीं पाए। जैसे उनके सामने जाते थे तो माँ के सामने वो एकदम निरुत्तर हो जाते थे, मतलब बोल ही नहीं पाते थे कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि वो इतने विलीन हो जाते थे माँ में, और इतने उनके दिव्य स्वरूप में, दिव्य गंध में, दिव्य स्पर्श में वो इतने विलीन हो जाते थे कि उनको ये जो गरीबी, अमीरी और ये सांसारिक वस्तुएं क्षुद्र लगने लगती थी। तो उसी के आधार पे उन्होंने फिर उसको मांगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा, मतलब माँ ने बताया, माँ ने बोला उनको कि मैं तो असुरों को खाती हूँ, तुम्हारे जैसे सपूत जो हैं, तुम्हारे जैसे गुरु भक्त हैं, तुम्हारे जैसे निर्मल ब्रह्मचारियों के जो अंदर काम आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है और इस तरह के विकार आ जाते हैं, मैं उनको खा जाती हूँ। और तुम माता पिता को जो पूरे पकवान दिव्य में स्थान खिलाओगे, तुम ये चाहते हो कि उनको सिर्फ ये खिलाओ, उनको ऐसा दिव्य रस क्यों नहीं खिलाना चाहते? तो फिर विवेकानंद उसके बाद फिर वो कभी भी सकामी नहीं हुए, निष्कामी बन गए, और फिर उन्होंने घोर जप तप का जीवन बिताना शुरू किया। मतलब वो समझ गए कि रियल में रहस्य क्या है, और ये सारी चीजें तो तुच्छ चीजें हैं कि इन चीजों को, लेकिन सबसे बड़ी चीज को तो हम प्राप्त नहीं करना चाहते। हम भगवान के पास भी जाते हैं तो भगवान को मांगने की बजाय हम कुछ और मांगने लगते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि यदि आप भगवान आज ही आपके सामने उपस्थित हो जाए तो आप क्या मांगोगे, तो सबके दिमाग में अलग अलग बात रहेगी।
तो सिर्फ करना क्या है, भगवान को ही मांग लेना। जब भगवान को ही मांग लेंगे तो सब कुछ आपका, जो भगवान का है वो आपका हो जाएगा। राजा के पास जाके यदि आप तुच्छ चीज की डिमांड करेंगे तो वो तो मतलब राजा की भी बेइज्जती है। राजा के सामने गए, बोले कि जी मुझे तो 2 टाइम का रोटी चाहिए बस, भाई राजा को ही मांग लो कि जी मैं तो आपको ही अपनाना चाहता हूं, तो राजा का सारा राज्य आपका। तो वही भगवान के साथ भी, तो भगवान से भगवान को मांगना चाहिए इन कुछ चीजों को। ये तो नो सांसारिक चीजें, ये तो आनी जानी रहेंगी ही रहेंगी आपके हिसाब से, लेकिन भगवान जब आपके कर्मों को खत्म कर देंगे, जब आपको इस तरह का कर्ता खत्म कर देंगे और भगवान को आप कर्ता मान लेंगे और अपना जो भी कर्म कर रहे हो भगवान को समर्पित करके कर रहे हैं, तो फिर आपको तो कर्म का दोष ही नहीं लगेगा। ये इस आधार पे चलना पड़ेगा। तो यहां जब साधक स्वजनों की पुकार से, उनके दुख दर्द की वेदना से विचलित नहीं होता, कोई भी साधक जो साधना करते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वो फिर परिवार को मुड़ के नहीं देखते। जो रियल सन्यासी होते हैं वो उनके दुख दर्द की वेदना को नहीं देखते, क्योंकि वो तो कर ही लेंगे अपना हिसाब किताब जैसा भी है। तो वही साधक भारत कहलाता है, वही साधक धीर वीर गंभीर कहा जाता है। तो ऐसा सहन करने में विशेष पीड़ा हो रही है। अगर ऐसा सहन करने में विशेष पीड़ा हो रही है अर्जुन को, तो भगवान बोल रहे हैं कि उन ऋषि को याद करो जो उनके गोत्र हैं। क्योंकि कोई भी कुल परिवार, जितने भी हम मनुष्य जीवित हुए हैं जी जो हैं, वो किसी ना किसी ऋषि की ही संतान है, अर्थात गोत्र है। और गोत्र क्या होता है? ऋषि की आत्मा होती है, गोत्र वो होता है। ऋषि की आत्मा को गोत्र कहा जाता है। ठीक है, तो कोई भी कुल परिवार या तो भृगु की संतान होगा, या कोई भरद्वाज की संतान होगा, कोई वशिष्ठ की संतान होगा, कोई अत्रि की संतान होगा, कोई गौतम की संतान होगा। तो आप देखेंगे इन्हीं सप्त ऋषियों की पत्नियां दिखाई जाती हैं, बाकी किसी ज्यादा ऋषियों की पत्नियां नहीं दिखाई जाती। जिस युग में जो सप्त ऋषि होते हैं उन्हीं की पत्नियों को दिखाया जाता। क्यों? क्योंकि वो एक संबोधनशील है, वो रियल में वाली बात नहीं है, वो ये संबोधन है कि इनको ही समाज में उत्पत्ति का भार सौंपा गया है ईश्वर के द्वारा। इसलिए उनके साथ संग में वो एक देवी दिखाई जाती हैं, स्त्री दिखाई जाती हैं, शक्ति दिखाई जाती है। तो यहाँ पे उनका इतना बड़ा बड़ा त्याग है, इतना बड़ा बड़ा त्याग वो करते हैं, और फिर भी उनको कुछ मतलब वो नहीं होता, कोई सोच संकोच, कोई इस तरह की बात नहीं। तो जैसे वशिष्ठ के 100 पुत्रों को विश्वामित्र ने मार दिया था, लेकिन जब विश्वामित्र वशिष्ठ के शरणागति हुए तो उन्होंने उन सब पुत्रों के हत्या को सब भूल गए और विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि का पद दे दिया। इतने बलिदानी, इतने ज्ञानी, इतने विद्वान वे लोग होते हैं और इतने त्यागी वो लोग होते हैं। तो यहाँ सारी प्रजा के जो मूल स्रोत आदि पुरुष महाराज मनु हैं, जो सूर्यवंशी है, जिसके आधार पे सभी जितने भी साधक हैं वो सूर्यवंशी हो जाते हैं। तो महाराज मनु का जो जीवन है भगवान को प्रकट करने के लिए है, जगत को सुख देने के लिए है। जिस न्याय से आप देखेंगे साधकों का जीवन भी कैसा होता है, जो सन्यासी होते हैं, जो लोग होते हैं, उनका भी आध्यात्मिक ज्ञान पाकर जगत में जितने भी साधक विचर रहे हैं, भक्त विचर रहे हैं, उनका उद्धार करना ही है। जैसे हमारे गुरुदेव मोस्टली वो 2007-8 तक वो हमेशा मतलब उसमें रहे हैं, तप में रहे हैं, गुफाओं में रहे हैं, और उन्होंने पूरा का पूरा वो भगवान को प्राप्त किया। उसके बाद उनको गुरुदेव की आज्ञा थी कि जब तुमको इस लेवल पे प्राप्ति हो जाए और जो आशीर्वाद उनको मिला, तब आप समाज का में जाना और तब वहां पे कल्याण करना, और साधकों का, सिद्धों का, भक्तों का, उनका कल्याण आप करना। तो इसीलिए गुरुदेव के पास इस वक्त 85 सन्यासी है, और जो 85 सन्यासी है वो ऐसे सन्यासी हैं कि वो अपने आप में अगर स्टेज पे बैठ जाएं तो समझो कि मतलब एक एक राज्य को संभाल लें, इतने उनके अंदर दिव्यता है उन लोगों के अंदर। लेकिन फिर भी वो गुरुदेव को छोड़ के नहीं जाते, और गुरुदेव जैसा बोलते हैं उनको वैसे ही वो मतलब जैसी भी आज्ञा दे देंगे गुरुदेव, वो उनकी आज्ञा में रहते हैं सारे के सारे। जबकि सारे के सारे सिद्ध संत हैं, ऐसा कोई नहीं है जिनमें जो सिद्ध संत ना हो, जो उनका मतलब लेवल बहुत ही अपर लेवल का है, फिर भी वो गुरुदेव को छोड़ के नहीं जाते, वो सिर्फ गुरुदेव की आज्ञा में रहते हैं।
तो उनका उद्धार करना, भक्तों का उद्धार करना गुरुदेव का काम था। इसी तरह से इन महर्षियों का, इन मुनियों का, इनका वही उद्देश्य रहता है। तो वो सप्तऋषियों में से एक है, ठीक है। तो इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करना और जिज्ञासुओं को आत्मज्ञान देना, भौतिक ज्ञान, विज्ञान के जिज्ञासुओं को भौतिक विज्ञान देना, ये उनका काम रहता है। तो साधकों को यहाँ प्रेरणा लेनी चाहिए कि इन्हीं ऋषियों की तरह धैर्यवान बने, इन्हीं ऋषियों की तरह वीर्यवान बने, इन्हीं ऋषियों की तरह तेजवान बनने का हमको प्रयास करना चाहिए। यहाँ सुख, शीतोष्ण सुख दुखदा, साधक को गर्मी में व्यथित होकर, जो साधक गर्मी में व्यथित होकर हिमालय में भाग जाता है, सर्दी से व्यथित होकर दक्षिण भारत में चला जाता है, तो इस प्रकार साधना में जो उच्चाटन हो जाता है, वो कभी सर्दी तो कभी गर्मी का बहाना बनाता फिरता है। कोई भी साधक यदि ऐसा करता है कि मुझे तो गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, और फिर उसकी सभी साधना बन नहीं पाती, या कोई ना कोई बहाना चलता रहता है। कभी यहाँ दूध नहीं मिलता तो कभी वहां घी नहीं मिलता, कभी इस तरह का बहाना बनाते हैं तो पंजाब भाग जाते हैं, हरियाणा भाग जाते हैं। मतलब वो अपने उसी के प्रति, मान सम्मान के प्रति उसी में लगे रहते हैं, खाने पीने के प्रति, दुख सुख के प्रति, सर्दी गर्मी के प्रति उनके मतलब अंदर ऐसी बात चलती रहती है। तो ऐसा बहाना बनाता हुआ कोई भी व्यक्ति कहीं भाग जाता है, कहीं भाग जाता है। कभी कहता है कि यहाँ का जल दूषित है, कभी कहता है कि यहाँ का फल दूषित है, मतलब जगह दूषित है, पवित्र है। कभी घर आया, कभी दौड़ना शुरू कर दिया, कभी भागना शुरू कर दिया। तो ये भगवान के अंग नहीं बन सकते। तो जो जल थल साधक के अनुकूल नहीं है, वे ही तप में उतरने की महीने और दिन में मतलब कोशिश करते हैं। तो जब आप इन तपों को सहन करते हैं, जब खाने पीने का स्वरूप बदलता है, तो प्रकृति भी उसी के अनुरूप अपना स्वरूप बदल देती है। यहां तक कि जब शरीर रूप प्रकृति हर तरह से की जलवायु को स्वीकार कर लेती है, तब जब कोई चाहे कि गंगा जी के निकट रहकर भोगी रहूं, तो उसे गैस की बीमारी लगी जाएगी। जब इस तरह की चीजों में रहेगा, मतलब उसमें रहेगा, तो क्या करेंगे, वहां पे अपने तप को स्वीकार करना है। तप का स्वीकार का मतलब यही होता है कि इन द्वेषों से, इन द्वंद्वों से बचना है, इन द्वंद्वों को सहन करना है, उसी को तप कहते हैं। तो जैसे एक उदाहरण आता है कि प्रभु श्री राम के साथ साथ लक्ष्मण, जो प्रभु श्री राम के साथ साथ लक्ष्मण भी आत्मा है भगवान की, क्योंकि भगवान श्री राम और लक्ष्मण उन दोनों में अलग अलग तो हैं, लेकिन भगवान की वो आत्मा है। आत्मा होने की वजह से ही, अगर वो भगवान की आत्मा नहीं होते तो रावण जब सामने आया, रावण उनके सामने नहीं आया, तो रावण ने क्या किया, दोनों को पहले भगाया, छल पूर्वक दोनों को किया, और तब सीता का हरण कर पाए। तो आत्म तत्व बाहर के व्यवहार से भी परिलक्षित हो जाता है। यदि सर्दी गर्मी मान अपमान से चित्त, जो मन है वो व्यथित होता है, वो परेशान होता है और इनको सहन नहीं कर पाता कोई, तो आप क्या है, आपके संन्यास तत्व में कहीं ना कहीं कोई कमी है, आपके ज्ञान तत्व में कहीं ना कहीं कोई कमी है, आपके त्याग तत्व में कहीं ना कहीं कोई कमी आ जाती है। तो आप सहन करके निर्विकार, अगर इन चीजों को आप सहन कर जाते हैं, तो आप क्या बनेंगे, निर्विकार आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि आत्मा को कभी सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान आत्मा को छू नहीं सकते। तो जब आपके अंदर वो भाव आ जाता कि ये सब शरीर का, ये प्रकृति का भाग है और प्रकृति इसी से विचलित होती रहती है, प्रकृति का, तो मैं क्यों इस तरह से विचलित हूं, मैं तो हुई नहीं, मैं तो, ये तो शरीर है मेरा, मैं आत्मा हूं। तो इस भावना को ही तप कहा जाता है। अगर ये भावना आ जाती है, क्योंकि आप निर्विकार यदि आत्मा अपने आप को मान लेते हैं, तो इसी से प्रकृति के जो उत्पातों को सहन करने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। तो यही भगवान कहना चाह रहे हैं कि ऐसी तरह के उत्पातों को सहन करो और इस तरह के विकारों को सहन करो। सहन करने का तात्पर्य होना है अनासक्त होना, उदासीन होना,
इसको महत्व न देना, गर्मी को महत्व न देना, सर्दी को महत्व न देना, दुख सुख को महत्व न देना। क्या तुम तो आते ही रहते हो, आते जाते रहते हो, तुम्हारा क्या ध्यान देना। मतलब अगर कोई कोई घर में भी ऐसे ही आता रहता है, यदि आता जाता ज्यादा फ्रिक्वेंटली आता जाता है, तो यदि कोई खास आएगा तो किसी दिन ध्यान देंगे, लेकिन वही खास व्यक्ति यदि रोज आना जाना हो जाए तो आप अपने में काम में लग जाएंगे, तो ये तो आते ही जाते रहता है, इसका क्या ध्यान देना। इसी तरह के फिर इन चीजों को क्यों नहीं ध्यान देते कि ये सुख दुख गर्मी सर्दी ये तो सब आते ही रहते हैं, तो अपनी क्यों ना साधना में लगे रहें, अपने क्यों ना तप में लगे रहें, अपना क्यों ना भगवान को प्राप्ति में लगे रहें, क्यों ना आध्यात्मिक जिज्ञासु बने रहें। और आध्यात्मिक जिज्ञासु ही ब्रह्म की आत्मा होते हैं, वो ब्रह्म के धरोहर होते हैं। ठीक है, तो यहां आप आर्यों की संतान हैं, तो आर्यों की संस्कृति, आर्यों की साधना, आर्यों का तप, आर्यों का योग, उनको याद करें, स्मरण करें। स्मरण मात्र से ही, आपको बलिदान मात्र से ही इन चीजों का मतलब दूर हो जाएंगे आप। जैसे आप देखेंगे हम स्वतंत्रता प्राप्त की हमने, जब भी हम स्वतंत्रता के चीजों को प्राप्त करते हैं तो हम बरसात में भी, आंधी में भी, धूल में भी हम झंडा फहराते हैं, हम राष्ट्रगान गाते हैं, हम इस तरह की बात करते हैं और उनको याद करते हैं कि जब उन्होंने इतना दुख दिया तो अब इतना सुख हमको मिल रहा है, ये तो कुछ भी दुख नहीं है। तो इन द्वंद्वों को सहन करने की सामर्थ्य आ जाएगी आपके अंदर। तो प्रकृति की मार को भगवान सहन करने के लिए कह रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि इस जो प्रकृति की मार आप पे पड़ रही है इसको सहन करो, क्योंकि इनके स्वभाव को तो बदला जा सकता है, जबकि आप अपने स्वभाव को, इनके स्वभाव को तो बदला नहीं जा सकता। भगवान बोल रहे हैं कि ये प्रकृति के स्वभाव तो नहीं बदल सकते, सर्दी आएगी तो आएगी, गर्मी आएगी तो आएगी, लेकिन आप अपना स्वभाव बदल सकते हैं, आप अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, आप अपने मन को सेल्फ सजेशन, ऑटो सजेशन दे सकते हैं। तो सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, स्वजनों के सारे शरीर आने जाने वाले हैं, तो दो चार स्वजन ही दिखाई दे रहे हैं, भगवान के तो सभी स्वजन हैं, अर्जुन को तो दो चार ही दिखाई दे रहे हैं। तो यहां चींटी से हाथी तक भगवान के स्वजन हैं, मनुष्य से देवता तक सब भगवान के स्वजन हैं, पशु से पक्षी तक सब भगवान के स्वजन हैं। ठीक है, और साधु से असाधु तक कौन ऐसा नहीं है जो भगवान का स्वजन नहीं है। ऐसा कौन है, ऐसी कौन सा प्राणी है जो भगवान का स्वजन नहीं है, चाहे उसमें युद्ध में होने वाले मतलब सैनिक हो, चाहे युद्ध में होने वाले पशु हो, हाथी हो, घोड़े हो, चींटियां हो, जो भी चीजें वहां पे घूम रही हैं, ऐसा तो कोई नहीं है, वहां तो सब भगवान के स्वजन है। फिर भी भगवान तो ऐसे विचलित नहीं होते। तो यहाँ ये दो चार भगवान यही बोल रहे हैं, तू अपने इन दो चार स्वजनों को देखकर तू ऐसा क्यों विचलित हो रहा है। तो आत्मज्ञान जब भगवान उसको बता रहे हैं कि इस तरह की चीजों को ना करो, और मैं जो सारथी बना बैठा हूं, और सारथी बन के भगवान चाह रहे हैं कि आत्मज्ञान गंगा रूप, गंगा बहाने के लिए मतलब तैयार हैं, स्वीकार तो करे, थोड़ा सा जांचे तो अपने आप को, समझे तो ये वाली बात भगवान उनसे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आज 8 लगभग बज गए हैं, 7:59 हो गई हैं, तो अगला श्लोक थोड़ा सा रहेगा, ये आपको कल कराएंगे 15वें श्लोक से 15। ये जो चैप्टर है ये थोड़ा विशेष है, अध्याय 2 बहुत विशेष है, इसलिए इसको थोड़ा सा डीप यदि समझ जाएंगे आप, इसको गहराई से समझ जाएंगे, तो क्या होगा, इस गहराई से समझने की वजह से बाकी के अध्याय आपके बहुत ही उत्तम हो जाएंगे, मतलब उनको समझने में बहुत सुविधा हो जाएगी आपको, ये समझ के चलिए। तो ये क्योंकि विशेष और सारे अध्यायों का इसमें एक तरह से सार आ जाता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ विराम देंगे और पहले मंत्र पढ़ेंगे, और उसके बाद जब आपके कोई प्रश्न होंगे तो वो आप कीजिएगा। तो यहाँ आप मंत्र पढ़ेंगे, गायत्री मंत्र के साथ इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए सीधे बैठ जाइए और आंखें बंद करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे कंप्लीटली। साथ में मंत्र बोल सकते हैं, माइक ऑन कर सकते हैं, गायत्री मंत्र सबको आता ही है। इनहेल करेंगे, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आईज। नमस्ते, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। चलिए, कोई प्रश्न किसी का कुछ हो तो बताइएगा। और कल आपकी क्लास ऋषिकेश से होगी, पहाड़ों से, वहाँ के नज़ारे आपको दिखाएंगे। हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ जी, हरे कृष्णा। चलिए, कुछ नहीं, किसी को पूछना है? और बुक जो छोटी वाली किताब भी जिसको नहीं मिली वो ले लीजिएगा, मतलब जिनके थ्रू आए तो मिल जाएगी आपको येलो वाली पुस्तक। और इसके साथ में आप लोगों को एक एक तुलसी की माला देने वाला हूँ। यदि आप जप करना चाहते हैं भगवान का 15 मिनट 20 मिनट, तो तुलसी की माला भी मैं पहुंचा दूंगा आप लोगों के पास, ठीक है? तो उसकी माला से आप भगवान का नाम जप सकते हैं, उससे याद रहता है, ठीक है? माला जपने की विधि भी आपको एक दिन बता दी जाएगी, जैसी कभी ऐसा मौका मिलेगा तो बता दी जाएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद।